अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीजनल कुकिंग विद नौशीन अशर और आज हम बना रहे हैं मटन कोरमा। सबसे पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। मटन कोरमा बनाने के लिए हम आधा किलो मटन लेंगे। इसको अच्छे से धो लेंगे। अब मटन को गला लेंगे हम। इसके लिए प्रेशर कुकर में हम मटन डालेंगे। एक खाने का चम्मच नमक, एक खाने का चम्मच सुरख मिर्च और आधा खाने का चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। एक लहसुन के जवे डाल देंगे। तीन ग्लास पानी शामिल करेंगे और ढक्कन से इसको ढक देंगे। अब हम विसल के चलने का इंतज़ार करेंगे। जब विसल चलना शुरू हो जाए तो हम इसको 15 मिनट का टाइम देंगे। 15 मिनट में मटन गल चुका है। अब इसमें से पानी को खुश्क कर लेंगे। पानी खुश्क हो चुका है इसका। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे, 1 कप। इस ऑयल में हम 2 प्याज स्लाइस किए हुए डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम मटन डाल लेंगे और इसको भूनना शुरू करेंगे। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक चॉप किया हुआ डाल लेंगे। कोरमा मसाला तैयार करेंगे हम। इसके लिए 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया, 1 चाय का चम्मच जीरा, 2 काली इलायची, 3 सब्ज़ इलायची, 10 दाने काली मिर्च के, 2 या 3 दालचीनी के टुकड़े, 5 लौंग और जायफल जावित्री के छोटे टुकड़े और 1 हम तेजपात लेंगे। इन मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे 10 सेकंड के लिए। खुशबू आने लगे तो उतार लेंगे इनको। अब इनको हम ग्राइंड करेंगे। तेजपात को अलग निकाल लेंगे, उसे हम ग्राइंड नहीं करेंगे। कोरमा मसाला तैयार है। इसको हम मटन कोरमे में शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे। दरमियानी आंच पर इसे हम भूनते जाएंगे। 3 खाने के चम्मच हम दही लेंगे और फ्राई किया हुआ प्याज लेंगे। इन्हें हम ग्राइंडर के जग में डालेंगे और इसको हम ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। प्याज और दही का पेस्ट तैयार है। इस पेस्ट को हम मटन कोरमा में शामिल कर देंगे। अब इसे हम 3-4 मिनट दरमियानी आंच पर भून लेंगे।
اب اس کے اندر ہم حسب ضرورت پانی شامل کریں گے۔ میں اس کے اندر 1 گلاس پانی ڈالوں گی۔ اب اس کے اندر ہم کیوڑا ایسنس ڈالیں گے، آدھا چائے کا چمچ۔ مٹن قورمہ بن کر تیار ہے۔ اب اس کو ہم سرونگ باؤل میں نکال لیں گے۔ سجاوٹ کے لیے ہم اس کے اوپر ادرک کے سلائسز رکھ دیں گے، چھلے ہوئے بادام رکھ دیں گے۔ مٹن قورمہ بن کر تیار ہے۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔